हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है आज की एनर्जी। आज आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, जो पर्सन आपके दिल में है, दिमाग में है, वो पर्सन। तो देखते हैं आज की एनर्जी क्या है। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हो पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना चिड़चिड़ की एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा एकदम अजीब सी चिड़चिड़ हो रही है, अंदर ही अंदर एक होता है ना, इरिटेशन होते हैं, वो अजीब इरिटेशन हो रहा है। पॉसिबल है कि इनकी वर्क प्लेस पे जहाँ पे ये काम करें ना, वहाँ पे किसी के साथ स्पेशली जो पर्सन ना रिलेशन में नहीं है, जैसे कि हो सकता है कि एम्प्लॉय हो, कलीग हो, सीनियर्स हो, उनके साथ इनके आर्गुमेंट हो रहे हैं। अगर वो कलीग या एम्प्लॉय है तो चिड़चिड़ बहुत ज़्यादा है, उनके ऊपर शायद गुस्सा किया हो। और सीनियर होंगे तो उनके साथ अनबन बहुत ज़्यादा हो रही है, बट हो सकता है कि उनको कुछ नहीं बोल पा रहे, तो चिड़चिड़ उनकी एक अनदर लेवल पे, मतलब अलग लेवल पे चिड़चिड़ हो रही है। पिछले काफ़ी टाइम से ना ये इंसान कुछ रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। लाइफ के डिसीजन हो या फिर कुछ ऐसी बातें जहाँ स्पेशली लाइफ के डिसीजंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इनकी कुछ तो एक रियलाइजेशन, एक सोच समझ बहुत ज़्यादा बदल रही है। इनकी जो चिड़चिड़ है ना, वो अलग लेवल की है, क्योंकि ना इन्हें कुछ करना है, कुछ सोचना है, कुछ चाहिए, और हो रहा है एग्जैक्टली उल्टा। तो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं। इन्हें ना अपने आसपास की एनर्जी है, जो फैमिली है, जो खास दोस्त है ना, वही अभी ना उनको समझ नहीं रहे ना, या फिर जिस तरह से वो लोग इनको ना अबेंडन कर रहे हैं, या फिर ऐसे ना दूर कर रहे हैं, या फिर जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं ना, खास करके ना समझने का, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। दुख हो रहा है इनको बहुत ज़्यादा, कि ऐसा कैसे हो सकता है। इनको ना ये रियलाइजेशन है कि वो जो दोस्त जो बात कर रहे थे ना, वो दोस्त वो एक्चुअली रियल फ्रेंड्स नहीं थे। ये जो फैमिली मेम्बर्स है, ये जो बोल रहे थे ना, वो बस एक ऐसे रिश्ते की वजह से है कि जहाँ पे ना इनकी वैल्यू तब तक है जब ये कुछ दे रहे थे, जो भी है दे रहे थे, तब तक ही वैल्यू थी। अभी वो वैल्यू नहीं है, अभी ये दे नहीं पा रहे हैं, समाउ दे नहीं पा रहे हैं, देना चाहते नहीं, ऐसा नहीं है, दे नहीं पा रहे हैं, तब वो चीज़ें बदल रही है ना, जो रिश्ते बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं। इस बात से काफ़ी ज़्यादा शॉक में भी है और रियलाइजेशन से भी गुजर रहे हैं, लेकिन उसे ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ना वो रियलाइज़ नहीं हुआ कि रियलाइज़ नहीं हो रहा है, रियलाइज़ तो हो रहा है कि क्या चल रहा है, बट वो ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो और चीज़ें करने में लगे हैं कि मैं ये करूँगा या ये करूँगी तो ये खुश हो जाएंगे, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स है, मे बी इनके रिलेशन है, कमिटेड हो या जो भी है। इन्होंने ना बहुत ज़्यादा ट्राई किया है अपने आसपास के लोगों के लिए, रिश्तों के लिए, फाइनेंसेस के लिए बहुत ट्राई किया, लेकिन चीज़ें ना अभी बन ही नहीं रही हैं। और उनको ये बात का एहसास हो भी रहा है और ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि जो चीज़ें जो थी आसपास, ये बस एक भ्रम था, या फिर तब तक ही था जब तक आप चल रहा था, मतलब जैसे इनके फाइनेंसेस चल रहे थे अच्छे, तो वो बस एक टाइम था जब चलना था। जैसे ही टाइम वो अच्छा निकल गया, तो जो आसपास की जो भ्रम वाली एनर्जी है वो पूरी तरह निकल गई। अभी इन्हें ना वो ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ खो रहा है, सब कुछ खो रहा है, ये वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और सेम वे इनके आसपास अगर रिलेशंस हैं, कमिटेड हो, मैरिड हो,
या फिर कोई भी रिलेशन जो इनके आसपास है, तो वो चीज़ में ऐसा हो रहा है कि जब ये दे रहे थे, किसी को सब कुछ दे रहे थे, मतलब गिफ्ट्स हो, घुमाना फिराना हो, या कुछ को और करना हो, सब कुछ दे रहे थे, तो सब कुछ ठीक था। अभी ये सब नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इच्छा की बात नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं, तब सामने वाले जिस तरह से बातें सुना रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तभी इनको मतलब समझ में तो आ रहा है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये रिश्ते बस उस वक़्त के लिए है, उस चीज़ों के लिए है, या फिर बस एक रिश्तों के लिए है, जो कहने के लिए रिश्ते हैं। पता नहीं इनको ना शायद ये गाना बार-बार सुनाई दे रहा है, या फिर वो गाने के बोल हैं जो तेरा नाम है इश्क, वो जो गाना है ना, तेरा नाम है इश्क, तेरा नाम है इश्क, समथिंग जो है वो फ़ील हो रहा है। क्योंकि उन्होंने उनको ना अभी वो एक असली प्यार क्या होता है, धीरे-धीरे उस बात का एहसास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये यूनिवर्स है ना, उनको इसी तरह से समझाने की कोशिश कर रही थी, बट ये ना समझ नहीं पा रहे थे। क्योंकि वही तो अच्छा वक़्त होता है ना, तो चीज़ें बस एक भ्रम होती है। तो वो चीज़ वो कभी नहीं समझ पाए। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके फाइनेंसेस अच्छे हैं, ये है, वो है, मैं हूँ कुछ, और जो आस-पास के लोग अच्छे हैं, मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरी कदर करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे प्यार कर सब कुछ ऐसा लगता था। बट अभी जब चीज़ें बदल रही है, वक़्त बदल रहा है, तब इन्हें एहसास हो रहा है कि ये सब कुछ सही नहीं था। अभी धीरे-धीरे से वो भी एहसास होना बाकी है कि ये जो भी हो रहा था ना, ये लोगों की गलती नहीं है। ये लोगों की गलती नहीं है, ये बस एक वक़्त ही था जो वो समझे नहीं। पॉसिबल है कि ये काफ़ी ज़्यादा कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। कार्मिक पार्टनर कमिटेड हो, मैरिड हो, जो भी रिलेशंस हो, बट स्पेशली अगर कोई पार्टनर की एनर्जी है, तो कार्मिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो उन्होंने कर्मा की बहुत ज़्यादा लेसन दे रहा है समझ में। और इवन ये वर्क प्लेस पे हो सकता है कि इनके जो बिजनेस पार्टनर्स हो, या फिर जो कलीग हो, वो एहसास, या फिर सीनियर्स हो, वो कार्मिक होने की वजह से ना इन्हें बहुत ज़्यादा उस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है कि धोखा क्या होता है, और धोखा ही हो रहा है किसी भी मामले में समझ के। 2 नंबर है, 8 नंबर है, एच इनिशियल है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग है इसमें, एच इनिशियल, एल है, वी है, एस है, एम है, पॉसिबल है ना कि टूथ पेन है इनको, या दांत में दर्द अचानक से होने के चांसेस है। म्यूज़िक की एनर्जी है, कोई तो म्यूज़िक है, कोई गाना है जो आपके सामने ना बार-बार आ रहा है, और वो शायद इन्हें पसंद है, या फिर उस गाने के बोल आपके लिए ही है, ऐसा फ़ील होता है। ए इनिशियल भी हो सकता है इनका। इन्हें ना एक एहसास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पॉसिबल है कि अ, उनके जो ख़ास रिलेशन, जैसे कुछ दोस्त या कुछ है ना, उनके बारे में ना आपने कहा था कि ये जो है ना कार्मिक पार्टनर, उनके बारे में आपने कहा था कि बी केयरफुल, कि ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आपने कोशिश की थी समझाने की, बट ये उस वक़्त माने नहीं थे, और हो सकता है कि अभी ये पॉसिबल है कि इनको ना इस बात का एहसास हो रहा है कि आपने कहा था वो सही था, सच था। आपके लिए ना बहुत मिसिंग एनर्जी, बहुत।
और वो ख़ास करके ना ऐसी मिसिंग एनर्जी है ना कि आपने इनके लाइफ में ना एक स्टार की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज की एनर्जी में। रोमांस, प्यार वो सब तो है ही, बट समहाउ ना एक स्टार की एनर्जी है जो हमेशा ना वो हम एक साथ वो तारा ना साथ में था। मैंने अभी अभी ऐसा लग रहा है ना वो गाइडिंग स्टार है जो दूर है बट वो दिशा दिखा रहा है, वो होप क्रिएट कर रहा है। मतलब ऐसे होप होना चाहिए क्योंकि ये ना इस कदर हार जाते हैं या इस कदर फील करते हैं ना जैसे ये होप हार जाते हैं, उम्मीद खो देते हैं और उसी वक्त ना उनको वो तारा नज़र आता है और आप नज़र आते हैं बेसिकली। एक बात का डर है जैसे कि ना ऐसा लग रहा है कि ना जब आप कुछ बता रहे थे इनको किसी बारे में या किसी रीज़न से कुछ है, तब ना इन्होंने बहुत बुरी तरह से आपको ट्रीट किया है। आपकी सुनी नहीं है या फिर आपको कुछ ऐसा बोल दिया ना कि मान लीजिए कि किसी पर्सन के बारे में बोल दिया तो ये उल्टा आपको ही चिढ़ गए, तुम्हारी जेलसी लेवल अलग है, तुम्हें किसी को समझने का ये नहीं है, ये नहीं हो क्या नहीं कुछ बोला होगा। बट तभी ना अभी इनको ना बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि रिग्रेट हो रहा है, एक पछतावा है कि जहाँ पे ना अभी आपको कैसे मुँह दिखाए, फेस कैसे करे, क्या बोले। जब ये बात सही हुई है आप कैसे रिएक्ट करेंगे या आपको कैसे, वो पछतावे की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टार की एनर्जी मैंने कहा है, स्टार की एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है और 6 ऑफ कप्स। पास्ट लाइफ और सोलमेट कनेक्शन स्ट्रॉन्गली फील हुआ और जो डील कर रहा था वो इंसानों से वो कार्मिक जैसे फील हो रहे थे ना, वो कार्मिक हमेशा आप कोशिश कर रहे थे, आपको भी नहीं पता कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हो बट आपको फील होता था कि वो इंसान ऐसा है और स्ट्रांगली हो सकता है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको लगता था, आपको फील होता था और उसकी वजह से आप बोलते थे कि पता नहीं क्यों बट ये इंसान मुझे सही नहीं लग रहा। तो तभी सुना नहीं है अभी जो हो रहा है, लेकिन कुछ होना भी ज़रूरी होता है, कुछ होना भी ज़रूरी होता है। आपकी मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप हमेशा कैसे साथ देते थे, सपोर्ट करते थे और पॉसिबल है कि ये या तो आपको ड्रीम में देख पा रहे हैं, ड्रीम में देख पा रहे, इमेजिनेशन नहीं है, ड्रीम में आप आते हो, कुछ तो कहने की कोशिश करते हो या कुछ है, या फिर ये आपको ड्रीम में आके दिख सकते हैं क्योंकि ये उस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश में है। इनको सामने से आने में या तो डर लग रहा है या समझ नहीं आ रहा है। ये एनर्जी वाइज बात कर रहे हैं, अगर सामने से नहीं, क्योंकि अगर आपकी बात हो रही है, कांटेक्ट में भी है, तो भी इनको ना एक्सप्रेस करने को समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले, कैसे बोले, कितना बोले। बहुत कुछ बोलना है, सुनना है, बट क्या क्या चीज़ें हो और कैसे बोले, क्या क्या बताना है, नहीं बताना है, क्या एक्सप्रेस करना है, नहीं एक्सप्रेस करना है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो इनके अंदर जो काफ़ी ज़्यादा ना बदलाव हो रहे हैं वो जो ज़रूरी थे और है ना कि पॉसिबल है कि दुनिया इनको ना जिस तरह से अकेले कर रही है, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था क्योंकि आसपास की एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा एक धुएं की थी, जो भ्रम की थी वो टूट रही है और इन्हें ना अपनी असली इच्छा या डिज़ायर समझ में आ रही है। इच्छा, डिज़ायर नहीं, अभी असली इच्छा समझ में आ रही है कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। सो यहाँ पे जिस एनर्जी में है तो इनकी तरफ से ना विदिन 2 वीक्स इनकी तरफ से मूवमेंट होगी कि कुछ फेज जाना ज़रूरी है इसके लिए, कुछ फेज। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो।
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।